हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैटलफील्ड अर्थ। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 3000 से, जहां पर हमें इंसानों को दिखाया जाता है जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो पहले की तरह गुफाओं में रहते हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं रही, क्योंकि एलियंस ने हमारी अर्थ पर हमला किया था, जिसके बाद उन्होंने इंसानों को गुलाम बना लिया। वो इंसानों से जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ बाहर निकलवाते हैं, और सबसे ज्यादा लालच होता है एलियंस को गोल्ड का। वो गोल्ड को अपने प्लेनेट पर ले जाना चाहते हैं। और इस दुनिया में कुछ ऐसे कबीले भी हैं जो एलियंस के कब्जे में नहीं है। वो दूर बीहड़ में गुफाओं में रहते हैं, और ऐसे कबीले की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पति जॉनी का इंतजार कर रही होती है। दरअसल जॉनी के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने पिता के लिए दवा लेने गया था, लेकिन कई दिन बीत चुके हैं, जॉनी नहीं आया। पर एक दिन वो वापस लौट आता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। आज पूरे 1000 साल बीत चुके हैं जब से एलियंस ने इंसानों को अपना गुलाम बनाया था। शुरू में इंसानों को लगता था कि वो अपने प्लेनेट पर अपना कब्जा वापस पा लेंगे, लेकिन अब इंसानों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है, और जॉनी इस टूटी हुई उम्मीद के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो इस कबीले को छोड़कर जाने लगता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने घोड़े पर यहाँ से निकल जाता है। तभी उसका सामना दो शिकारियों से होता है, जो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम सही सलामत जिंदा कैसे हो, इस तरह से खुलेआम कैसे घूम सकते हो? अगर तुम इस तरह से खुलेआम घूम कर सही सलामत हो, ये सिर्फ गॉड का ही वरदान हो सकता है। जॉनी कहता है कि मैं गॉड को नहीं मानता। अगर तुम किसी गॉड को जानते हो तो मुझे उनके पास ले चलो, इसके बदले में तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों जॉनी को एक मूर्ति के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये गॉड की मूर्ति है। जॉनी को लगा था ये उसे असली के गॉड के पास ले जाएंगे। इसके बाद ही जॉनी को बताते हैं कि जब एलियंस ने हमारी दुनिया पर, अर्थ पर हमला किया, तो सारे के सारे गॉड यहाँ से चले गए। दरअसल 1000 सालों के बाद कई जनरेशंस बदल चुकी है, इसीलिए गॉड की जितनी भी थियरी थी वो भी बदल चुकी है। किसी को नहीं पता कि गॉड कब थे, कहाँ थे, या उनका अस्तित्व क्या है। अभी तीनों की तीनों जब रात को खाना खा रहे होते हैं, तभी एलियंस इनके ऊपर हमला करके इन तीनों को पकड़ लेते हैं। एलियंस इन्हें जमीन के नीचे ले जाते हैं। एलियंस जब भी जमीन से बाहर आते हैं तो अपनी नाक में एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और इंसानों को जब वो जमीन के नीचे अपने माहौल में ले जाते हैं तो उन्हें भी उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। अब जब ये तीनों के तीनों जमीन के नीचे जाते हैं तो वहां पर एलियंस होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं। यहाँ से जॉनी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे पकड़ लेता है। जॉनी एलियन की गन छीनकर उसे मार देता है, उसकी मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पर एलियंस का चीफ, जिसका नाम टेल है, वो आता है। चीफ टेल को बताया जाता है कि जॉनी ने हमारी गन छीनकर हमारे एक एलियन साथी को मार दिया। चीफ को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि कोई इंसान हमारी गन नहीं चला सकता। इसीलिए जॉनी को एक बार फिर से एलियंस की गन दी जाती है। जॉनी एक बार फिर से गन चलाकर एक एलियन को मार देता है। ये देखकर चीफ टेल पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद जॉनी और उसके साथियों को बाकी कैदियों के साथ रखा जाता है, जहां पर एलियंस इंसानों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं। अगली सुबह यहाँ पर एलियंस के प्लेनेट से एक ऑफिसर आता है, जिसे देखकर चीफ टेल खुश होता है। वो सबको बताता है कि मेरे बाद यहाँ के नए चीफ ये होंगे, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि अभी तुम्हें कुछ वक्त तक यहाँ अर्थ पर रहना होगा, जब तक तुम यहाँ से सारा सोना हासिल नहीं कर लेते। पर चीफ टेल अर्थ पर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अपने प्लेनेट पर जाना चाहता है। और अब टेल के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं, इसीलिए उसे यहीं अर्थ पर रहना होगा। वहीं जॉनी और बाकी कैदियों को दिखाया जाता है, जिन्हें अजीब सा खाना दिया जाता है। यहाँ पर एक कैदी होता है जो जॉनी से कहता है कि सबसे पहले खाना मैं खाता हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। जॉनी को ये बात समझ में नहीं आती। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जॉनी उसे हरा देता है। जॉनी सभी कैदियों से कहता है कि हमारे पास लड़ने के लिए और काम करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, हमें खाने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। आज से हम सब मिल बांट कर खाएंगे। सारे के सारे इंसान जॉनी की बात मान जाते हैं। वहीं चीफ टेल को दिखाया जाता है, जिनका साथी उनसे एक फाइल छुपा रहा होता है, लेकिन चीफ टेल उसे देख लेते हैं। वो उससे उस फाइल के बारे में पूछते हैं। उनका साथी बताता है कि ये मुझे एक गुफा में माइनिंग के दौरान मिली थी। इसमें कुछ फोटोज हैं, जिससे पता चलता है कि एक दूसरी माइन है जिसके अंदर बहुत सारा सोना है। चीफ टेल कहता है कि तुम ये मुझसे छुपाना चाहते थे, ताकि सारे के सारे सोने पर तुम खुद कब्जा कर लो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर एलियंस यानी कि हम नहीं जा सकते। चीफ टेल कहता है कि अगर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम इंसानों को वहां भेज सकते हैं जो कि हमारे गुलाम हैं। चीफ टेल का साथी उससे सहमत नहीं
होता, इसीलिए चीफ टेल को उस पर गुस्सा आता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसके बाद चीफ टेल उसी के साथ अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि हम वहां पर इंसानों को खुदाई के लिए भेज सकते हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर मना कर देता है। जिसके बाद टेल और उसका साथी वहां से निकल जाते हैं। टेल का साथी कहता है क्यों ना हम उस सोने को निकलवा कर आधा आधा बांट ले, इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी उस सोने के बारे में हमारे सीनियर्स को, हमारे प्लेनेट वालों को कुछ नहीं पता। अब जब इस सब कुछ वो बोल ही रहा होता है कि टेल उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने अपना मुंह आगे से खोला तो मैं इसे सीनियर को दे दूंगा। ये बात सुनकर उसका साथी परेशान हो जाता है क्योंकि अब टेल के पास उसके खिलाफ सबूत है। अगर वो उसके प्लेनेट वालों को मिल गया तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब जब ये दोनों मेन गेट पर आते हैं तो देखते हैं कि जॉनी वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। टेल अपने साथी से कहता है कि कुछ कैदियों के ऊपर कैमरा लगाकर उन्हें छोड़ दो ताकि हमें ये पता लग सके कि वो किस चीज को सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हम उसी चीज का लालच उन्हें देकर उनसे काम करवा सकते हैं। और इसके बाद जॉनी और उसके दोनों साथियों को भागने का मौका दिया जाता है। तीनों की तीनों भाग जाते हैं। इन तीनों को लगता है कि ये अपनी चालाकी से भागे हैं। इन्हें बहुत भूख लगी होती है, इसलिए जॉनी का साथी एक चूहे को खा लेता है। पर अब जॉनी देख लेता है कि उसके साथियों के कपड़ों के बटन पर एक कैमरा लगा है। वो दोनों के कैमरास को तोड़ देता और अपने भी कैमरा को। और जब टेल को ये पता चलता है तो वो अपने शिप को उन तक भेजता है और एक बार फिर से इन तीनों को कैद कर लिया जाता है। अब जॉनी को चीफ टेल के पास लाया जाता है। चीफ टेल उससे बहुत नाराज होता है। उसे एक चेयर पर बिठाया जाता है और एलियंस के दिमाग में जो भी डेटा, उनकी जो भी भाषा होती है, सब की सब जॉनी के दिमाग में ट्रांसफर कर दी जाती है ताकि चीफ टेल उससे बात कर सके और उसके जरिए बाकी लोगों को समझा सके कि उन्हें क्या करना है। जॉनी अब अपने साथियों के पास आता है। वो सबको बताता है कि एलियंस ने मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें डाली हैं, जल्दी हम उनकी भाषा सीख जाएंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अभी तक जॉनी पूरी तरह से टेल की यानी कि एलियंस की भाषा को नहीं सीखा, इसीलिए एक बार फिर से उसे टेल के पास ले जाया जाता है जहां पर उसके दिमाग में डेटा को डाला जाता है और अब वो एलियंस की भाषा को पूरी तरह से समझ सकता है, उनसे बात कर सकता है। ये देखकर चीफ टेल को बहुत खुशी होती है और जॉनी से कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जॉनी कहता है ठीक है, लेकिन तुम कभी किसी इंसान को नहीं मारोगे। चीफ टेल जॉनी की शर्त को मान जाता है और इसके बाद जॉनी को और उसके साथियों को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। जहां पहुंचने के बाद चीफ टेल सबको वार्निंग देता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ कबीले वाले हमला कर देते हैं और वो चीफ टेल को मारने वाले होते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें मना करता है। वो कहता है कि अगर हमने चीफ टेल को मार दिया तो इनके पास जो हमारे लोग हैं, जो कि गुलाम हैं, इनके लोग उन सबको मार देंगे। यहाँ पर चीफ टेल का साथी आता है जिसके पास जॉनी की पत्नी होती है। दरअसल जॉनी की पत्नी उसे ढूंढने के लिए आई थी और अब वो एलियंस के कब्जे में है। उसके गले में एक डिवाइस होता है जिसे कभी भी ब्लास्ट किया जा सकता है। चीफ टेल जॉनी से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। इसीलिए जॉनी को और उसके साथियों को अपने आप को एक बार फिर से चीफ टेल के हवाले करना पड़ता है। ये सब के सब वापस जेल में आ जाते हैं और अब चीफ टेल और उसका साथी जब बैठे हुए होते हैं तभी वहां पर इनका सीनियर ऑफिसर आता है जिसे पता चल गया होता है कि टेल और उसका साथी इंसानों को इलीगल माइनिंग करवाने के लिए ले गया था। दरअसल जिस जगह पर ये माइनिंग करवाना चाहते हैं वहां पर रेडिएशन है जो कि उन गैसेस को पूरी तरह से जहरीला बना देता है, जिन गैसेस में एलियन सांस लेते हैं। इसीलिए उस जगह पर माइनिंग करना मना होता है। लेकिन काल वहां पर माइनिंग करना चाहता है, वहां से सोना निकालना चाहता है ताकि उस सोने के जरिए वो वापस अपने प्लेनेट पर जा सके। और अब उसका सीनियर जो कि ये नहीं चाहता, काल उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी एलियंस हैं तो उन सबको बहुत कम हिस्सा देते हो, जबकि हमारे प्लेनेट से उनके लिए अच्छा खासा हिस्सा आता है। तुम सबको ये बताते हो कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जबकि ये झूठ है। और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। और अब उसके सीनियर को भी उसका साथ देना पड़ता है। और अब टेल जॉनी और उसके साथियों को उस जगह ले जाता है जहां पर इन सबको माइनिंग करनी है। टेल सबसे कहता है कि मैं 14 दिनों के बाद आऊंगा, तब तक मुझे अच्छा खासा सोना मिल जाना चाहिए और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। दरअसल अब जॉनी पहले वाला जॉनी नहीं रहा, क्योंकि जब टेल ने उसके दिमाग में अपनी भाषा डाली थी तो साथ ही उस मशीन से उसने उसके दिमाग में इंसानों के इतिहास को और लिटरेचर को भी डाल दिया था, जिससे कि
उसे अपनी टीम को लीड करने में, सोना ढूंढने में कभी कोई तकलीफ ना हो। और अब यहाँ पर जॉनी एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। एक टीम यहाँ पर सोने की खुदाई करेगी और एक टीम हथियार ढूंढने के लिए जाएगी ताकि हम टेल और उसके साथियों का सामना कर सकें। और वैसे भी 14 दिनों बाद अगर हमें यहाँ पर सोना नहीं मिला तो यहाँ पास ही में एक दूसरी जगह है जहाँ पर बहुत सारा सोना है, हम वो सोना टेल को दे देंगे। दरअसल इंसानों के इतिहास को उसके दिमाग में डालने के बाद टेल को ये सारी बातें पता होती है और अब एक टीम सोना खोदने में लग जाती है और जॉनी अपने दूसरे साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे हथियार होते हैं। वहां पर एक न्यूक्लियर मिसाइल भी होती है, लेकिन जॉनी को नहीं पता कि उसे कैसे चलाया जाता है। और तभी जॉनी के एक साथी से गलती से प्रोजेक्टर चल जाता है जिसमें यह बताया गया होता है कि इस न्यूक्लियर वेपन को कैसे चलाया जाता है। इसके बाद इस सब के सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर माइनिंग का, खुदाई का काम चल रहा होता है। अगले दिन टेल इनके पास आता है। जॉनी उसे कुछ सोना देता है जो कि ब्रिक्स की शेप में होता है। उसे देखकर उसे जॉनी पर शक होता है क्योंकि कभी भी जमीन के अंदर से इस शेप में सोना नहीं निकलता, लेकिन वो जॉनी से कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रात को इन्हें एक बार फिर से कैद कर दिया जाता है और जॉनी के पास टेल का साथी आता है जिसकी टेल ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। जॉनी उसे कहता है कि टेल बहुत लालची हो, तुम्हें सोना नहीं देगा। साथ ही उसने जो तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो मेरे पास है, अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो क्या तुम हमें जेल से आजाद कर दोगे। यहाँ पर टेल का साथी उसकी बात मान जाता है जिसके बाद सबको आजाद कर दिया जाता है। जॉनी सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके गले में जो डिवाइस होता है उसे निकाल कर उसे आजाद कर देता है। और अब यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं वो एलियंस की बेस के ऊपर हमला कर देते हैं जैसा कि उनका प्लान था। टेल को ये सब कुछ पता चल जाता है। वो उस जगह आता है जहाँ पर जॉनी होता है। दरअसल यहाँ से जॉनी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर रहा होता है और इससे पहले कि वो जॉनी को मारता कई सारे धमाके होते हैं जिससे एलियंस का वो बेस जो चारों तरफ से बहुत ही मोटी कांच की दीवारों से बना होता है जिसके अंदर वो आराम से सांस ले सकते हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से नहीं टूटती। इसीलिए इन्हीं में से इनका एक साथी अपने आप को सेक्रीफाइस करके वहां पर ब्लास्ट करता है जिससे वो पूरी की पूरी दीवार ढह जाती है। वहीं हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो एलियंस की टेलीपोर्टिंग मशीन के पास होता है। दरअसल उसने उनकी टेलीपोर्टिंग मशीन पर कब्जा कर लिया है। ये वही मशीन है जिससे एलियंस अपने प्लेनेट से इस प्लेनेट पर आते हैं, साथ ही यहाँ से सामान वहां पर भेजते हैं। और अब जॉनी इस टेलीपोर्टिंग मशीन से एक डर्टी बॉम्ब जिसे रेडियो एक्टिव बॉम्ब कहा जाता है एलियंस के प्लेनेट पर भेज देता है जो वहां पर ब्लास्ट होता है और उनका पूरा का पूरा वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाता है जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं, यानी कि उनका प्लेनेट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। साथ ही अर्थ पर भी लगभग सभी एलियंस मारे जा चुके हैं। जॉनी ने टेल को कैद कर दिया होता है और उसके चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना होता है। जॉनी टेल से कहता है कि अब तुम उसी तरह से कैद रहोगे जिस तरह से तुमने इंसानों को कैद किया था। तभी यहाँ पर टेल का साथी आता है। टेल उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अब वो जॉनी का साथी है। वो अपनी गन जॉनी को दे देता है, यानी कि वो इंसानों की अब मदद करना चाहता है। साथ ही टेल को इसलिए कैद किया होता है कि अगर भविष्य में भी किसी भी एलियन ने जो बचा हुआ हो उसने अर्थ पर हमला करने की कोशिश की तो वो टेल के बदले उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। और अब जॉनी और टेल का जो एलियन साथी होता है ये एक बार फिर से अर्थ को दोबारा से बसाना चाहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।